ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आम बात बन चुके हैं। साल था 2021, जब एक दिल दहला देने वाली वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक 27 साल की लड़की, एक नामी गिरामी और अमीर परिवार की बेटी, जिसके साथ हुई बर्बरता ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी दोस्तों, ये दरिंदगी किसी आम इंसान ने नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान के सबसे रईस और रसूखदार बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। इस केस ने पूरे सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल न्यूज तक तहलका मचा दिया था। तो आखिर वो बिगड़ैल अमीरजादा कौन था? उसने ऐसा क्यों किया? और इस केस में आखिरकार इंसाफ हुआ या नहीं? चलिए दोस्तों, आज जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे क्रूर सच की जो दिखाती है कि जब पावर, मनी और मैडनेस मिल जाए तो इंसानियत कैसे खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से। नूर मुकद्दम 27 साल की एक खूबसूरत, खुशमिजाज और हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की। उसका जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुआ था। नूर के पिता शौकत मुकद्दम पाकिस्तान के एक नामी डिप्लोमेट थे, जो साउथ कोरिया और कजाकिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार के साथ इस्लामाबाद में सेटल हो गए थे। फिर आता है वो दिन, 19 जुलाई 2021। उस दिन सुबह शौकत साहब और उनकी पत्नी शॉपिंग के लिए घर से निकले। नूर ने कहा कि वो घर पर ही रहना चाहती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही आखिरी बार है जब उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा देखा था। शाम को जब शौकत और उनकी पत्नी घर लौटे तो देखा कि नूर घर पर नहीं थी। पहले तो लगा शायद किसी दोस्त के घर गई होगी, लेकिन जब फोन लगाया गया तो दूसरी तरफ साइलेंस थी। कॉल उठाई ही नहीं गई, टेक्स्ट भेजे गए पर कोई रिप्लाई नहीं। वक्त बीतने लगा और अब घर का माहौल बेचैन होने लगा। शौकत ने नूर के दोस्तों से संपर्क किया, सबको फोन किया, लेकिन हर किसी का जवाब एक ही, हमें कुछ नहीं पता। रात गहराने लगी, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। फोन लगातार बजते रहे, मैसेज भेजे जाते रहे, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब मामला कुछ अजीब लगने लगा था। शौकत और उनकी पत्नी सोच ही रहे थे कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, तभी सुबह करीब 10:40 पर नूर की मां के फोन पर एक वॉइस मैसेज आया, नूर के ही नंबर से। वो कुछ सेकंड्स का वॉइस मैसेज आज तक पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि उसमें नूर की आवाज में डर था। एक ऐसा डर जो किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। इस मैसेज के बाद नूर की मां ने घबराकर नूर के एक पुराने फ्रेंड जहीर जाकिर जाफर को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद करीब 10:50 पर जहीर ने खुद फोन किया और कहा कि वो उस वक्त बिजी था। नूर की मां ने पूछा, नूर कहाँ है? तो जहीर ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, बहुत टाइम से बात नहीं हुई। करीब 20 मिनट की बातचीत हुई और फिर कॉल खत्म हो गई। लेकिन शौकत के मन में अब एक शक घर कर चुका था। उन्हें लगने लगा था कि नूर शायद जहीर के घर ही गई है। लेकिन जब जहीर ने भी अनजान बनने की एक्टिंग की तो शौकत का दिल और डूब गया। अब वो और उनकी पत्नी हर जगह, हर नंबर, हर जगह पूछताछ करने लगे। 20 जुलाई 2021 की वो रात, करीब 10 बजे का वक्त था। पूरा घर, पूरा परिवार बस एक ही चीज में लगा था, नूर को ढूंढने में। सब थक चुके थे, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। तभी अचानक शौकत मुकद्दम के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ पुलिस थी, इस्लामाबाद के कौसर थाने से। आवाज आई, सर, आप जितनी जल्दी हो सके थाने पहुंचिए। बस इतना सुनना था कि शौकत का दिल जैसे रुक गया। उनके हाथ कांपने लगे। मन में बस एक ही डर, कहीं वो बात सच तो नहीं हो गई जिससे वो पूरे दिन बच रहे थे। वो बिना एक पल गंवाए परिवार के साथ थाने पहुंचे। वहां से पुलिस उन्हें लेकर गई इस्लामाबाद के सबसे पॉश इलाके, सेक्टर F7 में। यह कोई आम इलाका नहीं था। ये घर था पाकिस्तान के सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक, जाकिर जाफर का। शौकत इस घर को जानते थे, क्योंकि जाकिर उनका पुराना दोस्त था। दोनों परिवारों के बीच अच्छी पहचान थी। लेकिन आज उस घर का दरवाजा खुलने वाला था
एक ऐसी सच्चाई के लिए जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस ने उन्हें घर के अंदर एक कमरे की तरफ इशारा किया। शौकत कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। कमरे में उनकी बेटी नूर थी, लेकिन अब वो नूर वैसी नहीं थी जैसी सुबह थी। उसका सिर धड़ से अलग था, शरीर पर गहरे जख्मों के निशान थे और पूरा कमरा खून से लाल था। दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह खून बिखरा हुआ था। एक कोने में खून से सना चाकू पड़ा था और उसके पास ही एक पिस्तौल। कमरे के दूसरे कोने में जाकिर जाफर का बेटा जहीर बंधा हुआ पड़ा था, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, कभी हंसता, कभी चीखता, जैसे पागल हो चुका हो। पुलिस वाले भी उसकी हालत देखकर सन्न रह गए। शौकत और उनकी पत्नी जमीन पर गिर पड़े। वो रोते रहे, चीखते रहे, जैसे उनके अंदर से सब कुछ निकल गया हो। वो पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें संभाला और कहा, सर, हमें आपकी बेटी की पहचान कंफर्म करनी होगी। आंसुओं से भरी आंखों और टूटे दिल के साथ शौकत ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और हां में सिर हिलाया। इसके बाद पुलिस ने नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और जहीर को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल था, आखिर यहां हुआ क्या था? कैसे एक दोस्त ने इतनी क्रूरता कर दी? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जैसे जैसे परतें खुलती गईं, एक खौफनाक कहानी सामने आने लगी। उधर ये खबर मीडिया तक पहुंची, लेकिन शुरू में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि नाम जुड़ा था पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे से। लोगों को लग रहा था कि मामला दबा दिया जाएगा, लेकिन नूर के दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नूर मुक़द्दम के नाम से मुहिम शुरू की। हर पोस्ट, हर ट्वीट, हर वीडियो ने इस केस को आग की तरह फैला दिया। पाकिस्तान की सड़कों पर महिलाएं उतर आईं, हाथों में प्लेकार्ड, आंखों में गुस्सा और एक ही आवाज, नूर को इंसाफ दो। धीरे धीरे ये खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस एक ही नाम था, नूर मुक़द्दम। इतना गुस्सा, इतना हंगामा हुआ कि उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने पुलिस को सख्त आदेश दिए, किसी का भी रसूख या पावर इस केस के रास्ते में नहीं आएगा। पूरी ईमानदारी से जांच होगी ताकि सच्चाई सामने आए। जैसे ही जांच ने रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे एक के बाद एक हैरान कर देने वाले खुलासे होने लगे। कुछ ही दिनों में पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की पूरी परतें खोलनी शुरू कर दीं, और जो कहानी सामने आई वो किसी साइको थ्रिलर से कम नहीं थी। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर नूर और जहीर की कहानी थी क्या। जहीर जाकिर जाफर पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक का बेटा, और नूर मुक़द्दम पाकिस्तान के जाने माने डिप्लोमैट शौकत मुक़द्दम की बेटी। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के बेहद रसूखदार परिवारों से था। जहीर के पास डुअल सिटीजनशिप थी, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की। दोनों फैमिली अक्सर विदेश में रहती थीं, और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है, न्यूयॉर्क से। वहीं पहली बार नूर और जहीर की मुलाकात हुई थी। पहले दोस्ती, फिर इमोशनल कनेक्शन, और फिर वो रिश्ता जहां दोनों ने एक दूसरे से वादे किए कि विल ऑलवेज बी टुगेदर। दोनों परिवारों को भी ये रिश्ता मंजूर था। आखिर दोनों बराबर के स्टेटस वाले थे, एक डिप्लोमैट की बेटी, दूसरा करोड़ों का वारिस। परिवारों को उम्मीद थी कि ये दोस्ती एक दिन शादी में बदलेगी, लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता एक खौफनाक अंत की तरफ जा रहा है। जहीर का स्वभाव बचपन से ही अजीब और आक्रामक था। उसे जल्दी गुस्सा आता था और धीरे धीरे वो नशे का आदी बन गया। ड्रग्स, अल्कोहल, हिंसक रवैया, ये सब उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया था। हालात इतने बिगड़े कि उसे इंग्लैंड में रिहैब सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। उसके खिलाफ कई बार हैरासमेंट और असॉल्ट के आरोप भी लगे, लेकिन हर बार उसके पिता के इन्फ्लुएंस ने उसे बचा लिया। और शायद यही वजह थी कि जहीर को कभी अपने कर्मों का डर नहीं लगा। समय बीतता गया और नूर और जहीर का रिश्ता कड़वा होता गया। लड़ाई, झगड़े, झूठ, शक, हर चीज बढ़ती चली गई। जहीर का ऑब्सेशन अब प्यार नहीं, पागलपन बन चुका था। आखिरकार ब्रिटेन की सरकार ने उसे डिपोर्ट कर दिया और 2019 में वो पाकिस्तान वापस आ गया।
उधर नूर भी पाकिस्तान लौट आई। अब दोनों अलग अलग रास्तों पर थे और एक दूसरे से कोई खास बात नहीं होती थी, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। 2021 में दोनों ने फिर से बात करना शुरू किया, पहले कैजुअल, फिर थोड़ी इमोशनल। जुलाई की शुरुआत में नूर ने एक दिन बस हल्के फुल्के अंदाज में जहीर को मैसेज किया, हे, हाउ आर यू? बस यहीं से सब दोबारा शुरू हुआ। जहीर ने लगातार उसे कॉल्स करनी शुरू की, पुराने दिन याद दिलाने लगा, और फिर एक दिन उसने कहा, आई एम फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क ऑन 19 जुलाई। आई रियली वॉन्ट टू सी यू बिफोर आई लीव। पहले तो नूर ने जहीर के बुलावे को साफ मना कर दिया था। उसे अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब जहीर ने बार बार रिक्वेस्ट की, लगातार कॉल्स और मैसेज भेजे, तो आखिरकार नूर मान गई। 18 जुलाई 2021 की रात ठीक 9:50 पर नूर अपने घर से निकली। उसने घरवालों से कहा कि वह एक दोस्त से मिलकर लौट आएगी। करीब 10 बजे वह इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में जहीर जाफर के घर पहुंच गई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दोनों ने कॉफी ली, थोड़ी बातें की, पुराने दिनों को याद किया, लेकिन फिर नूर का फोन बार बार बजने लगा। उसकी स्क्रीन पर बार बार मॉम कॉलिंग और डैड कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। उसके माता पिता चिंतित थे और लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन जहीर को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि नूर उसे इग्नोर कर रही है। उसका गुस्सा अचानक भड़क उठा। उसने नूर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, डोंट आंसर दैट कॉल, और गुस्से में उसने उसका फोन छीन लिया। इसके बाद उसने नूर को अपने घर के अंदर बंद कर लिया। पुलिस की जांच में बाद में सामने आया कि जहीर की फ्लाइट 19 जुलाई की सुबह 3:50 न्यूयॉर्क के लिए थी, लेकिन नूर के साथ हुए इस झगड़े में वो इतना उलझ गया कि एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच पाया। उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वापस घर लौट आया। अब तारीख बदल चुकी थी, 20 जुलाई 2021। नूर अभी भी उसी घर में जहीर की कैद में थी। किसी तरह उसे मौका मिला और उसने अपनी मां को एक वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जहीर को यह बात पता चल गई। उसने फिर से उसका फोन छीन लिया और नूर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिली, उसने सब कुछ साफ कर दिया। उस वीडियो में नूर बार बार कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। वो बालकनी की तरफ दौड़ती, मदद के लिए चिल्लाती, लेकिन हर बार जहीर उसे पकड़कर अंदर खींच लाता। एक बार नूर ने हिम्मत जुटाई और बालकनी से कूद गई। नीचे लगी रेलिंग पर गिरी, घायल हो गई, लेकिन फिर भी उठी और मेन गेट की तरफ भागी। वहां 2 नौकर खड़े थे। उन्होंने उसे रोक लिया। कुछ ही सेकंड बाद जहीर नीचे आया और नूर को फिर से खींचकर अंदर ले गया। अब जहीर का गुस्सा पागलपन में बदल चुका था। उसने नूर को टॉर्चर करना शुरू किया, घंटों तक। इसी बीच घर के सिक्योरिटी गार्ड ने जहीर के पिता जाकिर जाफर और उसकी मां असमत को फोन किया। उस वक्त वे कराची में ईद मनाने गए थे। गार्ड ने बताया कि जहीर अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है और घर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। जाकिर और असमत ने फौरन एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, थेरेपी वर्क्स से संपर्क किया, जहां जहीर पहले इलाज करवा चुका था। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि वे जाकर जहीर को कंट्रोल करें। थोड़ी देर बाद थेरेपी वर्क्स की टीम घर पहुंची, लेकिन जहीर ने सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर रखे थे। कमरे के अंदर जो हुआ वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। जहीर ने पहले नूर को पीटा, फिर गुस्से में पिस्तौल उठाई और गोली चला दी। नूर जमीन पर गिर पड़ी, खून में लथपथ। लेकिन जहीर का पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने चाकू उठाया और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। फिर जब नूर की सांसें धीमी पड़ गईं, उसने वहीं चाकू लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस दरिंदगी के बाद जहीर ने अपनी मां को फोन किया। उसने कहा, यह किया। उसकी मां ने फिर से थेरेपी वर्क्स को कॉल किया और उन्हें दोबारा भेजने को कहा। लेकिन जब टीम दूसरी बार वहां पहुंची, तो जहीर ने सोचा कि ये नूर के घरवालों ने भेजे हैं। उसने उन पर भी हमला कर दिया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ और बाकी किसी तरह जहीर को काबू में करके उसके हाथ पैर बांध दिए। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, हर किसी की रूह कांप उठी। घर के अंदर का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के होश उड़ गए।
पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और बीच में पड़ी थी नूर की लाश। उसकी हालत देखकर पुलिस वालों तक की आंखें भर आईं। कुछ ही देर में नूर के शव की पहचान करवाई गई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर जहीर को मौके से ही गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली सच्चाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, नूर के साथ सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उसके साथ रेप भी हुआ था। पुलिस को और गहराई से जांच करनी पड़ी। तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जहीर ने नूर को छोड़ने के बदले उससे 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। नूर ने अपने नौकर के जरिए पैसे मंगवाए भी, लेकिन जहीर का हैवानियत भरा दिल नहीं पिघला। उसने नूर को नहीं छोड़ा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और केस कोर्ट पहुंचा। वहां जहीर के वकील ने चाल चली। उसने कोर्ट में कहा कि जहीर ने यह सब पागलपन में किया, वो मेंटली अनफिट है। लेकिन कोर्ट ने उसके झूठ की हवा निकाल दी। मेडिकल रिपोर्ट आई और साफ लिखा था, जहीर पूरी तरह नॉर्मल है, कोई मेंटल इश्यू नहीं। बस फिर क्या था? शुरू हुई सुनवाई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। 24 फरवरी 2022 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जहीर को नूर के साथ दरिंदगी के लिए 25 साल की सजा और उसकी हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। मतलब एक नहीं, डबल सजा। वहीं घर के 2 नौकर मोहम्मद इफ्तिकार और मोहम्मद जान को 10-10 साल जेल की सजा हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर ये दोनों नूर को भागने से नहीं रोकते तो शायद वो आज जिंदा होती। पुलिस ने थेरेपी वर्क्स नाम की उस कंपनी के लोगों को भी गिरफ्तार किया जिनसे जहीर के पेरेंट्स ने मदद मांगी थी। आरोप था कि उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जहीर के मां बाप भी गिरफ्तार हुए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया। कोर्ट में जब उनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले तो उन्हें भी रिहा कर दिया गया। लेकिन नूर के पिता पीछे नहीं हटे। उन्होंने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की। उनकी एक ही मांग थी, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा। 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने सुनाया वो फैसला जिसने पूरे पाकिस्तान को फिर हिला दिया। कोर्ट ने जहीर की 25 साल की सजा को फांसी में बदल दिया, यानी अब उसे डबल डेथ पेनल्टी मिली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जहीर ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और अब पूरी दुनिया की नजरें उस दिन पर टिकी हैं जिस दिन अदालत फिर से इंसाफ सुनाएगी उस नूर के लिए जिसने प्यार में यकीन किया, लेकिन बदले में मिली मौत की खामोश सजा। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।